तुम लोग तैयार हो जाना और हम लोग समय से ही चलेंगे। इसके बाद सभी लोग तैयार होकर सगाई में जाते हैं और वहां पर चारू को पता चलता है कि सगाई में केवल 4 ही लोगों का इनविटेशन था, लेकिन उसकी सास अपने बेटों को छोड़कर उसे सगाई में लेकर आई है। ये बात सुनकर चारू की आंखें भर आती हैं और घर आकर, माँ जी, आपने मुझे बताया नहीं कि सगाई में लोगों का इनविटेशन आया था। आप मेरी वजह से दोनों भैया को छोड़कर गई थी। बेटा, तुम हमारे घर की बेटी हो और जितना हमारे बेटों का हक है उतना ही तुम्हारा भी हक है। अब तुम ज्यादा सोचो मत, जाकर आराम करो, तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी। चारू यशोदा जी की बात सुनकर खुश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन दोपहर में चारू हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी और उसकी सास उसके लिए उसकी पसंद का गाजर का हलवा बना रही होती है। तभी पड़ोस की शांति ताई घर में आती है। अरे यशोदा जी, कहाँ हो? क्या कर रही हो? अरे शांति ताई, यहाँ आप बैठो बाहर, मैं अभी आई, जरा गाजर का हलवा बना रही हूँ। चारू, कैसी बहू हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे साथ रसोई में अकेले काम में लगी हुई है और तुम यहाँ पर आराम से टांगे पसार कर टीवी देख रही हो। नहीं आंटी जी, वो तो मम्मी जी ने। अरे क्या मम्मी जी ने? अगर तुम्हारी सास तुम्हें बेटी मानती, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उनकी बेटी ही बन जाओगी। शांति ताई चारू को डांट रही होती हैं, तभी यशोदा जी उनकी सारी बातें सुन लेती हैं और उन पर चिल्लाकर कहती हैं, अरे क्यों नहीं हो जाएगी बेटी? ये तो मेरी बेटी ही है और आपको किसने हक दिया ये सोचने का कि कौन हमारे घर में रसोई में काम करेगा, कौन नहीं करेगा? क्या मैं अपनी बेटी के लिए हलवा नहीं बना सकती? या जिस तरह आपने लड़ाई करके अपनी बहू से काम करवाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया, मैं भी अपनी बहू के साथ वैसे करूं? देखिए शांति ताई, मैं घर में बेटी लेकर आई हूँ और इसे बेटी की तरह ही रखूंगी। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आई थी, देर हो रही है, घर जाना है। इसके बाद शांति ताई शर्मिंदा होकर अपने घर लौट जाती हैं और यशोदा जी चारू से कहती है, बेटा, तुम इन लोगों की बातों पर कभी भी ध्यान मत देना। ये लोग तो होते ही ऐसे हैं, अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में जाकर तमाशा देखते हैं। तुम ये गाजर का हलवा खाओ और बताओ कि कैसा बना है। इसके बाद यशोदा जी अपने हाथों से चारू को गाजर का हलवा खिलाती हैं। कुछ दिन बहुत खुशी से बीतते हैं और फिर एक दिन, माँ, आपको पता है चारू का जन्मदिन है कल का, तो कुछ प्लान करें क्या? अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो अपनी बहू के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करनी है। बहू का बर्थडे बहुत आलीशान तरीके से मनाएंगे। ठीक है, हम जन्मदिन की पूरी तैयारी कर लेंगे, बस आप भाभी को पार्टी में लेकर आ जाना। इसके बाद यशोदा जी का पूरा परिवार जन्मदिन की सरप्राइज पार्टी प्लान करता है और उस पार्टी में सभी रिश्तेदार, पड़ोसी, मेहमान और चारू के मायके वाले भी आते हैं। दीपक चारू को सुबह ही बहाने से घर से बाहर ले जाता है और शाम के समय जब वो घर लौटते हैं तब अपने बर्थडे की सरप्राइज पार्टी को देखकर चारू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो अपनी आकर सास के गले से लग जाती है। मम्मी जी, आपने ये पूरी पार्टी मेरे लिए प्लान की है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आपको पता है, आज तक कभी भी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया गया। मेरे घर पर तो हमेशा मेरे भाइयों का जन्मदिन मनाया जाता था। अरे भाई, हमारी बेटी का जन्मदिन था, हम कैसे नहीं मनाते?